जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं, अगर हमारा देश या भारत देश हिंदू राष्ट्र बनते तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कौन कौन सी नया कानून आ सकते हैं और ये जो कानून को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और ये हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको अल्टीमेटली रियलाइज हो सकता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए आपको रियलाइज होगा, आप अग्री भी कर सकते हैं, हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा रियलिटी क्या है। एंड ये सभी की जो जवाब है क्यों बनना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, ये जो आर्टिकल 32 क्या है और हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, इंडिया हिंदू राष्ट्र बनते तो क्या क्या नया कानून लेके आ सकती है, क्या चेंजेस कर सकती है और इसको कैसे डिफेंड करती है, ये भी हम देख लेंगे इस वीडियो में। और ये सभी देखने से पहले हम एक वीडियो देखेंगे। हमारे जो फेमस टीचर है हमारी पटना खान सर कहते हैं कि ये आर्टिकल 32 जो फॉर्म है वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों की जो मूलभूत अधिकार है उसमें उल्लंघन हो सकती है, उन लोगों को दिक्कत हो सकती है, उसको समस्या हो सकती है, रिलीजन में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सभी प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। आप एक वीडियो देखो, ये वीडियो के ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा, इसके सवाल के पूरा जवाब भी दूंगा और हिंदू राष्ट्र बनने से ये पूरे चेंजेस हो सकता है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं हम उससे बात करेंगे। एक छोटी सी वीडियो देखो। वहाँ पे मुस्लिम के सिवा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, मुस्लिम के सिवा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। उसने अपने देश को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। उसको लगा कि हम तो एकदम अब राजाओं की तरह जिंदगी जिएंगे, हम अब हमारे पास आसमान से हूर आएंगी, सब पता नहीं क्या क्या आएंगी, सब इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। तो लो बन गए इस्लामिक राष्ट्र। अरे यार, हम भारतीयों की संस्कृति इतनी जबरदस्त है ना कि सांप को भी हम लोग दूध पिलाना चाहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भारत को मतलब हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, या फिर मतलब जैन राष्ट्र घोषित कर दो, सिख राष्ट्र घोषित करो। कुछ कहता है कोनो राष्ट्र घोषित करो, मुस्लिम राष्ट्र, जैन कोनो राष्ट्र घोषित करें। अच्छा एक बात बता भाई साहब, क्या अगर आप इसे कई विशेष धर्म के नाम पर घोषित करोगे तो ये मूल ढांचा के खिलाफ जाएगा कि नहीं जाएगा? अब यार उन लोग को कैसे हम समझाएं कि भैया मूल ढांचा केशवानंद भारती में बोला गया है कि आप संविधान में इतना बड़ा संशोधन नहीं करेंगे कि पूरा मूल ढांचे पलट जाए। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा संशोधन कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट उसको रहने देगा या हटा देगा? एक बार मुकदमा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, आप उठ के चाहिए, आप पढ़े लिखे, सपोज कल को कह दिया गया कि ये भारत जो हो गया ना, अब से महात्मा बुद्ध यहीं से आए थे, बौद्ध राष्ट्र घोषित हो गया। सपोज कीजिए, बौद्ध मान के चलिए कि भारत को बौद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया गया कि महात्मा बुद्ध की ये जन्म स्थली, यहाँ कर्म स्थली है, इनको बौद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। तो आप मेरा कोई भी विद्यार्थी रहेगा, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके मूल अधिकार का उल्लंघन करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा और कहेगा संवैधानिक मामला है, 5 जजों की पीठ बैठेगी, कहेगी क्या हो गया है बबुआ, कहेंगे खान सर के एप्लीकेशन के स्टूडेंट है, खान सर पढ़ाए थे, केशवानंद भारती में कहा गया है मूल ढांचा नहीं बदल सकता है, मूल ढांचा हम सेकुलर देश है, जैन देश बौद्ध देश कैसे घोषित कर दिया? सुप्रीम कोर्ट कहेगा कौन किया है? तो संसद में किया गया है, संसद में किया गया, ले आप फाड़ देते हैं, रद्द कर देगा, जैसे फाड़ दिया था इसको फाड़ देगा। उसको समझ में गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? यार देखो, पढ़े लिखे को समझाना। हमारे खान सर कहते हैं कि पाकिस्तान भी एक इस्लाम देश घोषित करके कौन सी बड़ी काम कर दिया, क्या फ़र्क पड़ गया? कई देश है जो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या करने वाला है, ये इससे बहुत बड़ी सवाल है। ये आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो हिंदुस्तान है, आई टेल यू वन थिंग, पहले जो हिंदुस्तान थे वो एक बहुत बड़ी थे, अखंड देश थे, उसमें से इतने टुकड़े हो गए हमारे देश का, जैसे कि ईरान, इराक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, तिब्बतियन, भूटान, कई देश है, टोटली 15 देश अलग हो चुके हैं। कितना हमारा देश से टूट के टुकड़े टुकड़े करके 15 इस्लाम देश बनाया गया है। हमारा भारत देश एक बहुत बड़ी देश था, वो पूरा तोड़ के उसमें डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। अगर उस वक्त हमारा देश हिंदू राष्ट्र होता तो ये डिवाइड हो ही नहीं सकता था, हमारा देश एक बहुत बड़ी देश हो सकता था। ये लोग डिवाइड करते हैं, इस्लाम देश घोषित करते हैं, डिवाइड करते हैं, इस्लाम देश घोषित, ऐसा कैसा हो सकता है? अगर हिंदू राष्ट्र बनते तो समस्या क्या होगा? किसी का भी कोई भी मूल अधिकार की उल्लंघन नहीं हो सकता, कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी रिलीजन के ऊपर कोई इफेक्ट हो ही नहीं सकता, नथिंग विल हैपन। मगर हिंदू राष्ट्र में कुछ चेंजेस तो आ ही जाएगा ना।
और आपको कहता हूँ आर्टिकल 32 के हिसाब से कोई भी हमें नहीं रोक सकते, क्योंकि आर्टिकल आप शायद जो भी पढ़ते पूरा पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ के देखिए। आर्टिकल 245 ये कहता है कि हमारे देश में कोई भी स्टेट में कोई भी कहीं भी कोई भी नया कानून लेके आ सकती है। कोई भी जो पुराना आर्टिकल्स है उसको निकाल भी सकते, हो सकता है कि आर्टिकल 32 निकाल भी सकते हैं। आर्टिकल 245 ये भी कहता है अगर कल हमें पाकिस्तान भी चाहिए तो भी हम आर्टिकल 45 इस्तेमाल करके उसको कब्जा कर सकते हैं। जैसा आज रशिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा करे ऐसा हम भी कर सकते हैं, हम कब्जा भी कर सकते हैं, नेपाल को भी कर सकते हैं। हम 245 आर्टिकल इस्तेमाल करके पाकिस्तान को कब्जा कर सकते हैं, अफगानिस्तान को कब्जा कर सकते हैं, नेपाल को कब्जा कर सकते हैं, हम अपने देश के अंदर लेके आ सकते हैं। वी कैन अटैक ऑन द कंट्री। 245 आर्टिकल यही कहता है कि हमारे देश के अंदर कोई स्टेट के अंदर स्टेट को अलग भी कर सकते हैं, कोई भी स्टेट को हमारे कानून की हमारे देश के अंदर लेके आके कोई भी आर्टिकल कोई भी कानून को चेंज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में नहीं पता तो एक बार पढ़ के देखिए सर। मैं सभी से विनती करता हूँ अगर हमारे कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। अगर जानते तो पूरा जान लिए, नहीं तो छोड़िए। 50% जान के अगर लोगों को बताते हैं तो लोग 50% ही मानते हैं, 50% अदर साइड भी जानना चाहिए लोगों को। दूसरा देश के अंदर कहीं भी हिंदू गए वहाँ हिंदू कम होते ही गए, कहीं भी हिंदू की जो जनसंख्या है जो पॉपुलेशन कहीं भी नहीं बढ़े। तो लोगों को प्रॉब्लम क्यों है? हर देश तो कोई पर्टिकुलर कंट्री घोषित नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ हिंदू ज़्यादा है ही नहीं, जितना भी गए वो कम होते गए हैं, ज़्यादा कहीं हुआ ही नहीं है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बट हमारा देश फिर से टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। जितने भी अब भारत देश बचा है वो भी अगर हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाते तो डिवाइड हो सकती है। हम डिवाइड होने से रोकने के लिए ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, याद रखिए। आप कितने लोग जानते हैं अफगानिस्तान तो हमारा देश था। अफगानिस्तान आपने महाभारत देखे होंगे, महाभारत के अंदर जो गांधार राज है उसकी जो गांव है कौन सा है? वो तो अफगानिस्तान है। आज भी वहाँ से मंदिर कहीं मंदिर पड़े हैं जो टूटे हैं। वहाँ जब मोहम्मद गजनी थे सबकी तलवार के दम के ऊपर सबको क्या करते, जितने भी हिंदू उसको मुस्लिम में कन्वर्ट होने में मजबूर कर दिए थे। जो भी लोग हैं आज वहाँ पर छोड़ के गए, मर गए तो इस्लाम देश बन गए हैं। तो कैसा? वो तो हिंदू राष्ट्र थे, हिंदू देश ही है, हमारा भारत देश के एक भाग थे, वो पार्ट थे। आगे अगर चुप बढ़े तो ऐसे ही होंगे, कहीं देश टुकड़े होंगे, कहीं पार्ट्स हमारे देश के कहीं पार्ट्स टुकड़े हो सकते हैं आगे। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर हम इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इसीलिए कुछ कानून नियम है। उसके लिए हमें पहली बात हम कॉमन सिविल कोड लेके आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम कहते हैं। जो ये कानून क्या है? ये कहते हैं कि हर इंसान को एक इक्वलिटी कानून होना चाहिए। ये जो कानून है कॉमन सिविल कोड ये कहते हैं कि हिंदू की कोई भी एक इंसान अगर सेकंड या थर्ड मैरिज करता है उसको कानून के हिसाब से सज़ा हो सकती है। अगर वही मुस्लिम में देखो उन्हें 2-3 का शादी करने से भी उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम के जो कानून अलग है, हिंदू का अलग है, बौद्ध धर्म का अलग है, और जो सभी के जो कानून अलग अलग है। अगर कॉमन सिविल कोड लेके आते हैं ना सभी के लिए एक ही कानून हो सकते हैं। पहले ये कानून लेके आएंगे, इसके बाद हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। इसके लिए कुछ 4 रूल्स है जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। विधानसभा में, राज्यसभा में हमारा बिल पास करना पड़ेगा, 15 असेंबली को साइन करना चाहिए जो ऑलरेडी रेडी है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास हमारा बिल सेंड किया जाएगा, वो बिल वहाँ भी सिग्नेचर करने के बाद हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाते ही जो होने वाला समस्या है वो कहाँ से शुरू होता मालूम है? कॉन्स्टिट्यूशन। देखो लोग हड़ताल करेंगे, झगड़ा करेंगे, कहीं रोड पे उतर के आ सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनते ही बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कहीं हड़ताल हो सकती है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना पहले यही बदल देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अधिकार है लोगों को अननेसेसरी प्रोटेस्ट करे, रोड में जाके आग लगा दे, झगड़ा करे, हम कोई भी मांग करे, ऐसा कुछ भी जो भी कानून है पूरा वो निकाल देंगे। आई टेल यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 32 आर्टिकल 32 जो भी है वो भी निकाल देंगे। आप ये कहते कि हमारा मूल अधिकार है वो सभी निकाल ही देंगे, चेंज कर देंगे पूरा आर्टिकल को। हो सकता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हिंदू के लिए अच्छे लगे, सही होगा, वो पूरा कानून बना सकती है। नंबर 1। नंबर 2, जो फ्लैग है, अभी जो फ्लैग है उसको भी बदल सकते, हो सकते हैं फ्यूचर में केसरी कलर के साथ ओम चिन्ह के साथ लगा के हमें इंडियन फ्लैग बना सकते हैं। ये भी एक चेंजेस हो सकती है। नंबर 2। नंबर 3, नेम ऑफ सिटी। हमारा हिंदुस्तान में जितने भी सिटी है, गांव से जिसका भी नाम पुराने नेम थे वही नाम रखा जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर
पुराना नाम नहीं रख सकते तो हिंदुस्तान की जो भी भगवान है वो भगवान का नाम रख सकते हैं। पूरा नाम, सिटी और गांव का नाम चेंज हो सकते हैं। गायत्री मंत्र, हमारे देश के अंदर जितने भी स्कूल है एंड जो भी सभा है वहाँ पे सुबह गायत्री मंत्र पढ़ना कंपलसरी किया जाएगा। 100% ये हो सकता है। स्कूल बुक्स, हम जानते हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान की जो स्कूल किताबें हैं उसके अंदर क्या किया गया है, जो भी हमारे हिंदू राजा थे, महाराणा प्रताप ये ग्रेट किंग थे, जो इंसान एक टुकड़े में एक आदमी और घोड़े के साथ 2 टुकड़े कर सकते, इतने पावरफुल इंसान को भी हम कमज़ोर या कायर दिखा सकते हैं किताब में, तो शर्म आने की बात है। तो ये जितने भी किताबें 1 to 10 पूरी किताब को बदल सकते हैं। उसके अंदर जो भी लेसन्स है, उसके अंदर जो भी लेसन्स है वो लेसन अकॉर्डिंग टू हिंदू बना सकते हैं। यानी हिंदू के हर राज्य को हीरो की जैसा दिखाया जाएगा, जो हिंदू के लिए अच्छा होगे वो सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वेद उपनिषद, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ें हो सकते हैं फ्यूचर में। 1 to 10 ये एक अलग सब्जेक्ट बना सकते हैं। हर बच्चे को वेद उपनिषद पढ़ाया भी जा सकते हैं स्कूल के अंदर। शिवरात्रि, ये जो शिवरात्रि है, ये जो फेस्टिवल है, ये जो हम बनाते हैं, ये हम भगवान शिव के ऊपर भरोसा करते हैं कि ये भगवान हमारे भगवान है, इसलिए तो हम बनाते हैं, राइट। तो इसलिए इस दिन को उपवास दिन भी घोषित कर सकते हैं। क्या? उपवास दिन घोषित कर सकते हैं इस दिन को। एंड इस दिन जितने भी हिंदुस्तान में रेस्टोरेंट है, होटल्स है, वो सभी को उस दिन बंद रखने की आदेश दे सकते हैं। होली, दीपावली, ये दोनों भी हमारे देश के बहुत बड़े फेस्टिवल्स हैं। ये दोनों जो फेस्टिवल है हमारा राष्ट्रीय फेस्टिवल भी घोषित कर सकते हैं। नोट, रुपीस, यानी हमारे इंडियन जो करेंसी नोट है उसके ऊपर किसके फोटो है? महात्मा गांधी जी का फोटो है। हो सकता है फ्यूचर में इस जो रुपीस जो नोट है उसके ऊपर जो फोटो है महात्मा गांधी जी के बदले में माता देवी का यानी लक्ष्मी देवी का फोटो भी डाल सकते हैं। एक बदलाव हो सकते हैं। गीता बुक, ये जो गीता बुक आप जानते हैं, गीता बुक हर कोई पढ़ता है। यहाँ के हमारे देश में नहीं, कहीं और देश के लोग भी पढ़ते हैं क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर है। तो इस किताब को हमारा भारतीय राष्ट्रीय किताब भी घोषित कर सकते हैं। संस्कृत भाषा, देखो हमारा इंडियन जो भाषा है, जो नेशनल लैंग्वेज है वो है हिंदी। इन फ्यूचर में ये जो हिंदी लैंग्वेज है, नेशनल जो लैंग्वेज है, उसको निकाल के हो सकता है संस्कृत को भी हमारे जो नेशनल लैंग्वेज बना सकते हैं, नेशनल भाषा बना सकते हैं, हिंदू भाषा, हिंदू राष्ट्र भाषा बना सकते हैं। जो एंड नंबर 12, फादर ऑफ नेशन, यू नो वेल हु इज़ द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जी जो है हमारे देश के जो फादर ऑफ नेशन है, जो महात्मा गांधी जी के बदले में वीर सावरकर को भी हम हिंदू राष्ट्र का फादर ऑफ नेशन बना सकते हैं। ये भी एक चेंजेस हो सकती है। गाय हत्या निषेध, नंबर 13, देखो सभी जानते हैं कि जो हिंदू जो लोग हैं वो गाय को गाय नहीं गौ माता मानते हैं, हम भगवान समझ के पूजा करते हैं। इसीलिए इसके ऊपर एक अलग कानून आ सकती है। अभी इतना टाइट नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं है, लोग बोलते हैं कि इसमें आना चाहिए। तो अभी भी इसका जो काटना, इसको भेजना, मारना ये कॉमन है, अभी भी चलते रहते हैं, मगर आगे फ्यूचर में ये पूरी तरह से बंद हो सकती है। नॉनवेज, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो हमेशा हम क्या कहते हैं कि अहिंसा, यानी किसी को भी नहीं मारना चाहिए। प्राणी, पक्षी, इंसान, जो भी चीज़ है हमारे सामने, जो भी दिखता है वो सभी क्या है, हमारी एक दूसरा रूप है, हम भगवान मानते हैं। तो इसलिए हो सकता है फ्यूचर में नॉनवेज तो हमेशा के लिए ख़त्म या बंद नहीं कर सकते, मगर इसके ऊपर GST यानी टैक्स ज़्यादा लगा देंगे। हो सकता है कि लोगों को सिर्फ वेजिटेरियन बनने की प्रभावित कर सकते हैं, उस तरफ से मोड़ के लेके जा सकते हैं, इसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं हिंदुस्तान में। हिंदू टेम्पल मनी, आप समझते हैं कि हिंदू टेम्पल जितना भी हिंदू जो मंदिर है, जो मंदिर को आने वाला पैसे है वो कई बार कहाँ से खर्च किया जाता है कि मस्जिद और चर्च के ऊपर खर्च कर सकते हैं, कहीं दूसरा रिलीजन के ऊपर खर्च करते हैं अभी। तो इसके लिए क्या हो सकता है, फ्यूचर में ये भी बैन हो सकती है कि हिंदू की जो पैसा है, जो मंदिर का पैसा है वो हिंदू के लिए ही खर्च कर सके, ऐसा कानून आ सकती है। नंबर 16, कास्ट कन्वर्शन, ये कॉमन चीज़ है, ये तो आप जानते हैं। कोई भी हिंदू को 2-3 लाख रुपए दे दो, वो लोग
कोई भी जात में कन्वर्ट हो सकते, उसको माइंड पूरी तरफ से चेंज कर देंगे एंड उसको पूरा क्या करेंगे, जो भ्रमित करके उसको दूसरा रिलीजन में आने की मजबूर कर सकते हैं या उसको प्रभावित कर सकते हैं। बट आगे ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी हिंदू दूसरा कास्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते, ना बना सकते। हमारे हिंदू के अंदर कोई भी आ सकते। और एग्जांपल ये भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी अदर रिलीजन हम आ सकते हैं, हमारे कास्ट के अंदर हिंदू बन सकते हैं, बट हम कोई भी रिलीजन में नहीं जा सकते। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये जो नाम आप सुने होंगे ये तो है, और ताजमहल तो अब दुनिया जानती है हिंदुस्तान का। तो ये जो ताजमहल है ये तो शाहजहां ने बनाया, ये सभी जानते हैं, राइट। तो आगे फ्यूचर में ये ताजमहल का नाम हो सकता है कि राम महल बना दे, हो सकता है इसके नाम बदल सकती है, लाल किला को भी बदल सकते हैं, कुतुब मीनार, जो भी नाम से जो ये नाम को बदल के हिंदू राजों की नाम दे सकते हैं, हिंदू राजों ने बनाया है ऐसा नाम दे सकते हैं, ये भी चेंज हो सकती है। इंटरकास्ट मैरिज, माय गॉड, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे हिंदुस्तान में। अगर सभी चीज़ रोकने आसान है, ये चीज़ रोकने सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज इतनी कॉमन हो चुका है, कोई भी किसी से भी शादी करता है। हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ नाम के लिए बताते हैं, मगर शादी तो बहुत लोग करते हैं। मैं बोलता हूँ जितना जल्दी हो सकते हैं, जो भी अगर इंटरकास्ट अगर लव करते हैं, जो एक दूसरों की जो दूसरा कास्ट के जो लोग हैं वो शादी करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी शादी करें। अगर हिंदू राष्ट्र बनते ये भी बैन हो सकती है। एग्जाम्पल, और इसमें भी कुछ कंडीशन भी आ सकते हैं, हो सकता है कि जैसे कि अगर एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है, तो मुस्लिम लड़की हिंदू में कन्वर्ट होकर आ सकती है, मगर हिंदू लड़का मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और हिंदू लड़का और लड़की वो लोग हमारे पास आके शादी कर सकते हैं कन्वर्ट होके, मगर नॉर्मली ये एक्चुअली इसके ऊपर बैन तो हो सकता है, 90% चांसेस हैं। एंड अगर आप हुआ या शादी कर लिया फिर भी, तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, जेल हो सकते हैं। जो भी फैसिलिटी मिलेगा आपको कानून के हिसाब से, वो पूरे कानून जो भी फैसिलिटी उसको निकाला जाएगा। नंबर 19, ये हो सकता है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र बनने से पहले भी ये कानून आ सकता है, मगर अगर हिंदू राष्ट्र बनते तो पहला ये कानून भी आ सकता है। पहला 100% आएगा भी ये कानून, आ सकता है नहीं, 100% आएगा ये कानून। पहले पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके हिसाब से समस्या हो सकती है फ्यूचर में, तो वो कंट्रोल हो सकता है। नंबर 20, मिनिस्ट्री ऑफ सेफ गार्डिंग, यानी अगर हम इतने कानून तो बना दिए, और ये तो मैं आपको एग्जांपल 20 कानून के बारे में बता रहा हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत कानून है जो चेंज हो सकते हैं, ओके। और भी मैं बहुत चीज़ें मैं नहीं बताई इस वीडियो में, एंड बहुत और भी कानून चेंज होने वाले हैं। तो इतना कानून चेंज होने के बाद इसको देखने के लिए अलग कानून, यानी अलग एक मिनिस्ट्री डिफेंस सेफ्टी गार्ड के लिए, यानी हमारे हिंदू के जो भी नियम तोड़ने वाले हैं उसकी कानून भंग करने की कोशिश करते हैं, ये जो कानून है उसको हनन करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो ये सभी को देखने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं। ये डिपार्टमेंट सिर्फ ये देखेंगे कि ये गायत्री मंत्र पढ़ता नहीं है, अच्छा है उपनिषद पढ़ाते नहीं स्कूल में, ये सभी जो भी किताबें उसको चेंज हुआ नहीं है, ये गायत्री मंत्र पढ़ते नहीं, सिटी गाँव का नाम चेंज हुआ नहीं है, अभी कौन सा पेंडिंग है, क्या लोग इसके खिलाफ है, कास्ट कन्वर्शन हो रहा है, अभी भी हिंदू टेम्पल का पैसा कहीं जा रहा है क्या, ये जो भी कानून बने उसको देखने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ सेफ गार्डिंग बना सकते हैं। हो सकता है कि ये कानून बनने के बाद पूरी जो कानून है हमारे हाथ में लेके बना सकते हैं। एक कानून बनते ही जो भी चीज़ें इसके हाथ में होगा, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सेफ गार्डिंग है इस डिपार्टमेंट के हाथ में होगा, जो भी चीज़ है ये देख लेंगे ये लोग। आई होप इस वीडियो में आपको पूरी चीज़ समझ में आए बोल के मैं समझता हूँ। हम हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं बन रहे कि हमें कोई तकलीफ है, आगे कोई तकलीफ नहीं होना, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमारा देश और टुकड़े ना हो, इसलिए बनाना चाहते हैं। अगर पहले ही बना चुके होते थे, आज पाकिस्तान नहीं होता था, आज बांग्लादेश नहीं होता था, आज अफगानिस्तान नहीं होता था, हमारा देश इतने टुकड़े नहीं होते थे, राइट। आज नेपाल नहीं होता था, ना भूटान होता, ना तिब्बत हो सकता, कोई देश ही नहीं होते थे। ये सभी हमारे हिंदुस्तान का देश थे और रहते भी थे। क्या हुआ, हमारा देश टुकड़े टुकड़े हो गए, क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं थे। अगर ये कानून आने के बाद कई चेंजेस हो सकती है हमारे देश के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर करो सभी को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।